डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसके हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल ये है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू ए गिवन रीजन और स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। तो बच्चों, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास ज़ीरो ही होगी, क्योंकि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा है। E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास V कांस्टेंट है तो डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, E इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर डेल्टा आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो हो गई। उसके बाद दूसरा सवाल है, उन्होंने कहा सपोज डैट यू ए फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विल डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास फार्मूला E इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर V की वैल्यू पुट कर दें तो V बराबर Q ओवर क्यू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट दोनों डिक्रीज होंगे। उसके बाद है हमारे पास सवाल कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डेट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज। तो विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज, ये मालूम करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसका नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें हमारे पास दो पॉइंट लगे होते हैं, दो मतलब के लीफ लगे होते हैं। एक को हम पहले ही चार्ज कर लेते हैं और अगर हम दूसरा चार्ज इसके पास लेकर आएंगे, अगर उन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन हो तो इसका मतलब वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। अगर अट्रैक्शन हो तो इसका मतलब उस पर फिर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि किस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और किस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। 5 वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस बाय। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्रॉस क्यों नहीं करती एक दूसरे को, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्रॉस किया, इसका मतलब तो उसकी एक डायरेक्शन नहीं हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वजह से क्रॉस नहीं करती क्योंकि उनकी एक ही डायरेक्शन है। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब ये होगा कि उनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन है, जो कि फिज़िकली तौर पर मुमकिन नहीं है। आगे सवाल है, इफ़ द पॉइंट चार्ज Q मास is releasing in non-uniform electric field with lines same direction, will it make rectilinear motion? Yes, it will make rectilinear motion. If a point charge placed in non-uniform electric field moves along the field lines, as in the case the field lines pointing the same direction, therefore it will make a rectilinear motion. उसके बाद है, डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल बिकॉज हर जो चीज़ है वो अपने लो हायर से लोअर की तरफ जाती है। तो इसका मतलब पोटेंशियल भी किधर से जाएगा, हाई से लो की तरफ। यह हम कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड देयर लीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द पॉइंट। तो ये थे हमारे पास MC इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब हम पढ़ेंगे और इसके बाद बहुत शुक्रिया।